गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 72, जो कि आपकी डेट 28 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्कशीट नंबर 21, 22, 23, 24 जो है उसकी हम रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में एक्स और वाई का मान निकालना है। ये बहुत ही ईजी है। अगर कोई देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यानी कि हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। जब हमारी y की वैल्यू 80 हो गई तो ये एक सरल रेखा है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जब होती है तो उसके जो एंगल, उस पर जो कोण बनते हैं वो उनका जोड़ कितना होता है, योग कितना होता है, 180। यानी कि x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा, 180। तो y हमें पता है, y हमारा कितना है, 80। तो हम जब 180 में से माइनस करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। यानी कि हमारा x का मान आएगा 100 और y का मान आएगा 80। तो आपका b जो आंसर है वो करेक्ट होगा। सेकंड देखिए, सेकंड में बोला हुआ है आपको x प्लस वाई निकालना है, यानी कि ये जो x है और ये y, इनको निकालना है। तो इसको देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये एक z जो रेखा बनती है, इसमें ये एकांतर कोण हो गए आपके। तो ये जो होते हैं कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण। ये 40 है तो आपका x भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको जब देखेंगे तो ये वाला जो 60 है ये y के बराबर हो जाएगा, तो y आपका क्या हो जाएगा, 60, और x कितना हो गया, 40। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100। ध्यान से आंसर आ गया आपका 100। इसके अलावा एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा मेथड क्या है कि ये हमारे पास त्रिभुज हो गया, ठीक है, ओ पी और क्यू। मैंने ये त्रिभुज ले लिया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो दो हमें पता है, 40 और 60, तीसरा हमारा निकल जाएगा। तो तीसरा कितना निकलेगा, 40 प्लस 60 प्लस तीसरा हमारा ओ है बराबर 180। तो ये कितना हो गया, 100 प्लस ओ बराबर 180। यहाँ से ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 100 को घटाएंगे, 80। यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज था ये हमारा आ गया 80। अब ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे जो कोण बनते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180। यानी कि x प्लस 80 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू तो निकालनी थी, उसको हम यही रहने देते हैं, 80 को उधर लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 80। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। अभी जो किया हमने पहले उसमें भी 100 आया और अभी भी 100 आया। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यदि दो समानांतर रेखा हैं, ये समानांतर रेखा हो गई आपकी, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के और एक ही ओर बने हुए, यानी कि ये वाले जो अंतः कोण है इनका योग कितना होता है, तो इनका योग हमेशा 180 होता है। यानी कि ये संपूरक होते हैं, जिनका कोण 180 होता है वो क्या कहलाते हैं, संपूरक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने देखा कि ये अंतः कोण है, अंदर वाले कोण है, तो ये 2x है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये देखिए 2x और ये 4x, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अभी हमने देखा था, पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये 4x हो गया, ये कितना हो जाएगा, 180। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में आपको क्या करना है, आपको एफ जी ई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एफ जी ई ये निकालना है आपको। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। बेटा देखो, अभी हमने पढ़ा है कि जो अंतः कोण होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, हम इन दोनों को 180 लिख सकते हैं क्योंकि ये संपूरक कोण है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल डी एफ ई बराबर 180। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड में बन रहे हैं ये। तो ये आपका 180 हो गया, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मैं यहीं लिख देती हूँ। तो अब हमारा क्या होगा, अब देखिए जो आपका बी ई एफ है, यहाँ से देखिए ध्यान से, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, बी ई एफ, मैं इसको जगह हाफ कर देती हूँ तो ये हाफ करके क्या बन जाएगा मेरा, जी ई एफ। ठीक है, जी ई एफ ये बन गया, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ जी ई एफ। ठीक है, डी एफ ई जो है आपका, ये है आपका डी ई एफ। ठीक है, डी एफ ई, तो इसको हम आधा करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा जी एफ ई। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 90, इसके इक्वल हो गया।
अब आप देखिए ये आपका एक ट्राइंगल है, ये वाला जो था आपका अंदर जो है ये एक ट्राइंगल है, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो बस अब आप 180 इसको हम लिख सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल GFE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों हमें पता है, अभी हमने निकाला है कितना है 90, तो इसकी जगह मैं 90 लिख सकती हूँ। तो 90 प्लस एंगल FGE बराबर 180। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, 90 से माइनस करेंगे तो आपकी एंगल FGE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा है 7th क्वेश्चन, है ना, सॉरी 6th क्वेश्चन। 6 में क्या करना है आपको बेटा, y का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, देखिए इसको भी हम कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको 6 को। L जो है ये आपका, देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं ये आपकी त्रियक रेखा है, इसको मैं अगर ऐसे बढ़ा देती हूँ तो ये आपकी त्रियक रेखा हो गई। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ, ये आपका R हो गया, S हो गया, ठीक है, और ये L है, ये P है, ये बेटा 60 है, तो ये आपका अंदर वाला कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अंतः कोण है, जब ये 120 है तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए, सॉरी 120 ही हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया 20 हो गया। अब ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसमें आपको पता है ये आपका 25 है, ये आपका 120 है, तो तीसरा कोण आराम से निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, तो ये वाला जो कोण है आपका ये आ जाएगा, ये आपका आएगा 35। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। मैंने नीचे सोल्व किया हुआ है, मैं उसमें और अच्छे से और बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो 6 में मैं और लिख के ही दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल, यहाँ पे हम नेमिंग दे देते हैं R, ये हो गया S, ये आपका हो गया, मैं इसको A ले लेती हूँ, ये P हो गया पॉइंट, और ये आपका B हो गया, ये आपका हो गया Q। तो आप यहाँ से लिखेंगे एंगल APQ प्लस एंगल BQP इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल PAPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 60, क्योंकि हमें 60 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका APQ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि वो 120 हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से क्या होगा आपका RPS भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ट्राइंगल में देखते हैं, अब ट्राइंगल PRS त्रिभुज, ठीक है, इसमें क्या होगा, त्रिभुज PRS में ये प्लस ये कितना हो जाएगा 180, यानी कि 120 हमें निकाला है, y हमें पता नहीं है, ये हमारा 25 है, 180, इन दोनों को जोड़ के y में से उसमें से 180 में से माइनस करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th में आपको x का मान निकालना है, ये तो बहुत ही ईजी है। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा अंदर वाला 80 हो जाएगा। अब ये आपका एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के ये दो अंतः कोण, ये आपको पता है कि बाह्य कोण जो होता है वो त्रिभुज के अंतः दो कोणों का योग होता है, तो 80 प्लस 60 जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो 80 प्लस 60 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 140, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 140। 8 क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मैंने एक शीर्ष A D, इसको O ले लिया, C ले लिया, B ले लिया। अब आप देखिए इसमें क्या है, जो AB है त्रियक रेखा है, जब AB त्रियक रेखा है तो ये क्या हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल BOD आपका हो जाएगा 180। इसको हम एक फर्स्ट ले लेंगे। अब आपकी जो CD है ये भी एक त्रियक रेखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं COB प्लस BOD, ये कितना हो जाएगा 180। तो ये आपकी सेकंड लाइन हो गई। इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, एंगल AOB आपका किसके प्लस एंगल COB, ठीक है, एंगल AOD है, ये एंगल AOD। ठीक है, यहाँ पे भी जो मैंने ऊपर बोला है ये एंगल AOD था, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा एंगल 180। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो इक्वल हो जाएगा। इसकी जगह आप एंगल BOC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 180 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली हम इन दोनों एंगल्स को भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में क्या है, एक त्रिभुज है जिसके 3 कोण दिए हैं, तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B और C। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम इसको लिखेंगे x - 40
प्लस एक्स माइनस 20 ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस एक्स बाई 2 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं, एक्स प्लस एक्स बाई 2 प्लस माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 180। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 5x बाय 2 माइनस 70 इज इक्वल टू 180। तो 180 के इधर 70 जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये आपका 250 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी 100। अब जब x की वैल्यू 100 निकल गई तो हमारा a क्या था x माइनस 40, तो 100 माइनस 40 तो a आपका कितना आ जाएगा 60। b था हमारा x माइनस 20 यानी कि 100 माइनस 20 तो b आपका आ जाएगा 80। और यहाँ c में यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपकी c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों लाइन है ये समानांतर हैं। चलिए हम देख लेते हैं अब इनके आंसर। यहाँ देखिए ये आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से आप आंसर्स आराम से। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, मैंने यहाँ समझा भी दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। और एक क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड नहीं होता है ज्योमेट्री में खासकर, तो आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो मेथड किया है वही फाइनल है, बहुत सारे मेथड होते हैं किस क्वेश्चन को करने के। मैंने आपको बताया भी था एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ 180 आएगा। ठीक है, 180 लिख लीजिएगा। चलिए अब आप, मैंने क्वेश्चन 9 तक समझा दिया था, 10 रह गया था तो मैं यहीं से समझा देती हूँ आपको। बेटा देखो 10 जो है एल जो है ये आपका बाइसेक्टर है। ठीक है, तो किसका है ATQ का, ATQ का बाइसेक्टर है। जो M है ये किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब ये मैं यहाँ लिखना भूल गई, L इज़ ए बाइसेक्टर, यानी कि जो L है वो समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है किसका, एंगल ATQ का। ठीक है, और यहाँ पे M जो है समद्विभाजक है, यहाँ समद्विभाजक लिख लीजिएगा TUS का। तो ये हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, हाफ कैसे किया, जो ATL है आप देखिए ATL ये किसका हाफ है ATQ का, ये जो है आपका ये किसका हाफ है TUS का, तो वो हमने वही लिखा है। दोनों इक्वेशन लिख दी 1 और 2। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये जो ATL है ये इसके इक्वल होना चाहिए TUM के। ठीक है, यहाँ से बता देती हूँ मैं, जो ये देखिए ATL जो है TUM के इक्वल होना चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अब ये किसका हाफ था ATQ का, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैंने वहीं लिखा है। फिर आप इसको हाफ करके लिख दीजिएगा, हाफ ATR ATQ इज इक्वल टू हाफ TUS, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये ATQ किसके TUS के इक्वल हो जाएगा। ये आपके संगत कोण है, यहाँ भी आप संगत कोण लिख लीजिएगा। तो ये क्या है, समानांतर हो जाएंगी। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो टाइमली मिलती रहें। थैंक यू।